हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर हो रहे पोस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली अपने यूजर्स को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। वो भी एक, दो या तीन यूजर्स को नहीं, हजारों यूजर्स को एक साथ। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर अपने ब्रांड या फिर अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नया पोस्ट शेयर करें आप, तो ऑटोमेटिकली अपने हजारों यूजर्स को, जिन यूजर्स का डेटा, जिन यूजर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास गूगल शीट्स में मौजूद है, उन हजारों यूजर्स को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें आप नोटिफिकेशन के तौर पे। एक व्हाट्सएप मैसेज जिसमें आप शेयर कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो उन यूजर्स का नेम, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम और साथ ही साथ उस नए शेयर हो रहे पोस्ट की एक लिंक। मैनुअली जो प्रोसेस है ये काफी रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि आपको पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट शेयर करना है एंड देन उसकी जो डिटेल्स है एक व्हाट्सएप मैसेज कंपोज करके उन डिटेल्स के साथ अपने हजारों क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स को एक एक करके मैनुअली सेंड करना है। यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और इस मैनुअल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प ले। यहाँ आप सोच रहे होंगे कैसा ऑटोमेशन। एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नया पोस्ट शेयर होते ही ऑटोमेटिकली जिन यूजर्स की डिटेल्स गूगल शीट पे मौजूद है उन सभी के मेंशन किए गए नंबर पे एक कुछ इस तरीके का व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करना पॉसिबल है और ऐसा करेंगे हम एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट की हेल्प से हम इंस्टाग्राम, गूगल शीट्स और व्हाट्सएप इन तीनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और एक ऐसा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे जिससे हम अपना काफी सारा टाइम, एनर्जी बचा सके और साथ ही साथ अपने सभी यूजर्स के साथ, चाहे वो क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, लीड्स हो या फिर आपके जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के, वो सभी के साथ एक पर्सनल कनेक्ट व्हाट्सएप मैसेज के तौर पर बना सकते हैं। तो चलिए, इस ऑटोमेशन की हमने बात तो कर ली, अब चल के देखते हैं ये ऑटोमेशन हम कैसे सेटअप करेंगे पैबली कनेक्ट की हेल्प से। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। तो अगर आप भी अपना पैबली पे फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर पे यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ इंस्टाग्राम टू गूगल शीट्स टू व्हाट्सएप। बेसिकली वो तीनों एप्लीकेशन जिसका आज हम यूज करेंगे और क्लिक करते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली ये वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नया पोस्ट शेयर हो, पब्लिश हो, तो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट की जो डिटेल्स है एज अ व्हाट्सएप मैसेज हमारे गूगल शीट्स में जिन यूजर्स का डेटा है उन सभी यूजर को सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में हम यहाँ आज का हमारा पहला एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं जो है इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस। क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस अकाउंट है तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे न्यू मीडिया पोस्टेड इन माई अकाउंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट और न्यू मीडिया का जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करें और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है अपना इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और यहाँ क्लिक करते हैं कनेक्ट विद इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस पे। यहाँ पे क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो पैबली कनेक्ट ने उस सेम अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट टू यूज में यहाँ पे हमें एक अकाउंट दिखाई दे रहा है जिस अकाउंट का नाम है जेसी मैथ्यूज। ये वो सेम अकाउंट है जो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने ब्राउजर में ओपन कर रखा है, मेरा इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। अपना अकाउंट कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, जो आखिरी पोस्ट, जो सबसे रीसेंट पोस्ट हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया है, शेयर किया है, उस नई इमेज का, आखिरी इमेज का जो डेटा है, जो डिटेल्स उस पोस्ट की, उसे हम यहाँ पे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लेंगे।
सो यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट इस पे क्लिक करने से पहले हम आते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और यहाँ पे एक टेस्ट पोस्ट, एक डमी पोस्ट पब्लिश करते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं क्रिएट पोस्ट पे, क्लिक करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है लाइट हाउस की। सो कुछ इस तरीके की इमेज मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अभी पोस्ट करना चाहता हूँ। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, और देते हैं फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम सा कैप्शन इस पोस्ट को, दिस इज अ पिक्चर of a lighthouse. This is a picture of a lighthouse. कुछ इस तरीके का एक बेसिक सा कैप्शन मैंने यहाँ पे एंटर किया है और क्लिक करते हैं शेयर पे। सो शेयर पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पिक्चर शेयर की है, पोस्ट की है। हम करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक बार रिफ्रेश और यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सेम लाइट हाउस की इमेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी अभी ये पिक्चर जो है पोस्ट हो चुकी है। अब हम वापस आएंगे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि उस सेम पोस्ट का है जो अभी अभी हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया है। सो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम इमेज का यूआरएल, मीडिया यूआरएल में, देन है हमारे पास हमारे अकाउंट का यूजर नेम, देन हमारे पास है पोस्ट शेयर करने का टाइम स्टैम्प कि किस डेट एंड टाइम पे हमने इस पोस्ट को शेयर किया, देन इस पोस्ट का परमानेंट लिंक और इस पोस्ट का कैप्शन। तो इस परमानेंट लिंक को एक बार हम न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं तो ये उस सेम पोस्ट के लिंक है दोस्तों जो हमने अभी अभी शेयर किया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सेम इमेज और सेम अकाउंट सेम कैप्शन के साथ। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट हो रही जो पिक्चर है, जो इमेज है, उसका डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे हमारे इस वर्कफ्लो में इस पैबली कनेक्ट पे कलेक्ट करना है हमारे गूगल शीट में मौजूद यूजर्स का डेटा को, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, ताकि हम उनके मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट की जो लिंक्स है, जो अपडेट्स है, वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। सो यहाँ पे मेरे पास गूगल शीट्स में मेरे जो यूजर्स है जिन्हें मैं व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट का अपडेट सेंड करना चाहता हूँ, उनकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। सो इस गूगल शीट का नाम है क्लाइंट लिस्ट। सो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे गेट रोज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सो यहाँ पे हमें अपना गूगल शीट्स अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना है। तो हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमारा गूगल शीट्स अकाउंट एंड देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। एंड दैट्स इट दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। देन हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है सिलेक्ट स्प्रेडशीट, और इस सिलेक्ट स्प्रेडशीट के ऑप्शन के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारी स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारी सेम वही स्प्रेडशीट्स है जो मैंने ऑलरेडी अपने गूगल शीट्स अकाउंट में क्रिएट कर रखी है। सो इन सभी स्प्रेडशीट में से जिस स्प्रेडशीट को हमें सिलेक्ट करना है, जिसमें स्प्रेडशीट में हमारे उन यूजर्स का डेटा है जिन्हें हम अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के अपडेट्स एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, उस स्प्रेडशीट का नाम है क्लाइंट लिस्ट। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और सिलेक्ट करते हैं हमारी स्प्रेडशीट को। सो अपनी स्प्रेडशीट सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो यहाँ पे मेरी इस स्प्रेडशीट में क्लाइंट लिस्ट, इस स्प्रेडशीट में एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। सो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे एक ही शीट का हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम इसी शीट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और लास्ट में ये हमसे पूछ रहा है रेंज। सो यहाँ पे ही हमें पूछ रहा है कि जो गूगल शीट से हम अपना डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, क्लाइंट लिस्ट, इस शीट से जो हम जो डेटा है हमारे क्लाइंट्स का, जो यूजर्स का, उसे कलेक्ट करना चाहते हैं, उस डेटा की रेंज क्या है। तो अपनी रेंज जो है उसे सिलेक्ट करते हैं। हम आते हैं अपने गूगल शीट्स पे और यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल A2, यहाँ से हमारे जो यूजर्स है उनका डेटा जो है, उनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। और यहाँ से जो डेटा, ये जो डिटेल्स है, ऑल द वे हम पूरे डेटा को यहाँ पे, हम मेरे पास फॉर एग्जांपल 7 यूजर्स का डेटा है, तो मैं इस पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें दिखाई देगी हमारी डेटा की रेंज। सो यहाँ पे हम इस पूरी रेंज को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सो मैंने बेसिकली अपनी गूगल शीट में सिर्फ 7 यूजर्स का जो डेटा है, उसकी उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो एंटर की है। लेकिन आप चाहे तो जितनी चाहे उतने यूजर्स का जो डेटा है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अपने गूगल शीट्स में, और उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके आप अपनी जो रेंज है डेटा की वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो अपनी रेंज कॉपी करने के बाद हम अपनी रेंज को यहाँ पे करेंगे पेस्ट।
लेकिन यहाँ पे कैच है दोस्तों, वो ये कि जो गूगल शीट में हमने रेंज सेलेक्ट की है, यहाँ पे जो हमारी रेंज है, उसमें हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया है कि सेल A2 से लेके सेल C8 तक इतने ही डेटा को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लेकिन क्या हो अगर हम आगे चल के कुछ दिनों बाद हमारी गूगल शीट्स में और भी यूजर्स का जो डेटा है उसे ऐड करें और हम उनके नंबर पे भी, उनके मेंशन किए गए इन व्हाट्सएप नंबर पे भी जो व्हाट्सएप मैसेज है हमारे इंस्टाग्राम अपडेट्स के, वो सेंड करना चाहते हैं। इसको फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए हम हमारी रेंज में जो आखिरी में रो नंबर है C8, 8 जो रो नंबर है, कॉलम C तो है ही, जो रो नंबर 8 है उसे हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारी रेंज है वो एंटर करेंगे सेल A2 से रो कॉलम C तक, एंड देन कॉलम C में ऑल द वे जो आखिरी डेटा होगा, हमारा आखिरी रो में डेटा होगा, उस पूरे डेटा को हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। अपनी रेंज एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। लेकिन उससे पहले हमें ये जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है इसे टर्न ऑफ करना है। तो इसे टर्न ऑफ करने के बाद हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, और इस रिस्पॉन्स में हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स रिजल्ट पे हमें यहाँ पे जो पूरी रेंज हमने सेलेक्ट की थी उस पूरी कलेक्ट रेंज का कलेक्टिव डेटा हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है, वो भी एरे फॉर्मेट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिजल्ट के सामने हमें जो डेटा रिसीव हुआ है हमारे रेंज का, उसमें पहली रो का जो डेटा है वो हम यहाँ देख सकते हैं, करण जैन हमारे यूजर का नाम है, देन उस यूजर का ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर। ये सेम डिटेल्स हम यहाँ देख सकते हैं हमारी गूगल शीट्स में। जो पहली रो में जो पहले यूजर का नेम है वो है करण जैन, karan@trade.com, ये उस यूजर का ईमेल एड्रेस और ये रहा उसका व्हाट्सएप नंबर। सेम डिटेल्स जो हमारी गूगल शीट्स की थी वो हमें यहाँ पे सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर ली है। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे कि देखा जो डिटेल्स हमें जो डेटा हमें रिसीव हुआ है ये कलेक्टिव फॉर्मेट में हुआ है, पूरी रेंज का डेटा एक साथ रिसीव हुआ है, और साथ ही साथ ये जो डेटा है ये एरे फॉर्मेट में मौजूद है। इस डेटा को, एरे फॉर्मेट के डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए और इस कलेक्टिव डेटा में से एक टाइम पे सिर्फ एक रो के, एक यूजर के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा पैबली कनेक्ट एक मॉड्यूल का जिसका नाम है इटरेटर। इटरेटर जो है वो पैबली कनेक्ट का एक फीचर है जिससे हम इस एरे फॉर्मेट के जो डेटा है इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे और एक टाइम पे इसमें से सिर्फ एक रो का जो डेटा है उसे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे, एंड देन चूज एप्स में यहां सर्च करेंगे इटरेटर बाय पैबली। चूज एप्स में इटरेटर बाय पैबली इसे सिलेक्ट करने के बाद चूज एरे में इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है वो सेम रिस्पॉन्स जो हमें एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ है। रिस्पॉन्स रिजल्ट, ये हमारा जो लेबल था, रिस्पॉन्स था इस लेबल का, ये था हमारे पास एरे फॉर्मेट पे। पैबली इटरेटर ने इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। हमें सिंपली क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में एक स्पेसिफिकली हमारी पहली रो का जो डेटा है वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है। करण जैन उस सेम यूजर का नेम है जो हमारी पहली रो में जिस यूजर का नेम था, देन उस यूजर का सेम ईमेल एड्रेस और सेम मोबाइल नंबर। जो इटरेटर है ये हर बार रन करेगा, ये हमें अब यहाँ पे हमें सिर्फ पहली बार में सिर्फ पहली रो का डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये ऑटोमेशन एक्चुअल में रियल टाइम में एग्जीक्यूट होगा तो गूगल शीट से डेटा कलेक्ट करने के बाद इटरेटर जो है वो हर बार रन होगा एंड देन एक एक करके सभी रोज के डेटा को प्रोसेस करेगा। इससे हम एक एक करके सभी क्लाइंट्स के, सभी यूजर्स के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज एक साथ सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इटरेटर बाय पैबली यूज करने के बाद और अपनी गूगल शीट्स में जो हमारी यूजर्स का डेटा था उसे रो वाइज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कलेक्ट करने के बाद अब वक्त आता है इस पूरे डेटा को सेंड करने का 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम हमारे जो यूजर्स का डेटा है हमारे गूगल शीट्स पे उन सभी यूजर्स के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर हो रहे नए पोस्ट का जो अपडेट है वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे और चूज एप्स में यहां सर्च करेंगे 360 डायलॉग, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यहाँ यूज करेंगे 360 डायलॉग का जिसके पास व्हाट्सएप के ऑफिशियल एपीआई का एक्सेस है। 360 डायलॉग की हेल्प से हम हमारे यूजर्स के नंबर पे, हमारे लीड्स के नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो भी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के जो अपडेट्स है उनके साथ, इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर हुए जो नए पोस्ट है उसके अपडेट के साथ। चूज एप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे।
कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन ये हमसे पूछ रहा है हमारी 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो यहाँ आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि एपीआई की और डोमेन हमें कैसे कलेक्ट करेंगे। तो हम इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एंटर एपीआई की हियर। यू कैन क्रिएट एपीआई की इन योर 360 डायलॉग अकाउंट, लॉग इन टू योर 360 डायलॉग अकाउंट, मूव टू व्हाट्सएप अकाउंट पेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड बार एंड क्लिक ऑन जनरेट एपीआई की बटन। तो ये हमें बता रहा है कि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट में जाए और वहां जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें अपनी एपीआई की और डोमेन कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे और वहीं चल के आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे हम एपीआई की और डोमेन कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने ओपन कर रखा है मेरे 360 डायलॉग अकाउंट का डैशबोर्ड और यहाँ इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं मेरे 360 डायलॉग अकाउंट में लॉगिन करके। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप भी 360 डायलॉग पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, रेगुलर प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड पे हवर करेंगे और क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे। व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ राइट साइड पे जनरेट एपीआई की का हमें एक बटन दिखाई दे रहा है। तो इस जनरेट एपीआई की के इस बटन पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपके 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। तो आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को यहाँ पावली कनेक्ट में एंटर करें और क्लिक करें सेव पे और आपका 360 डायलॉग अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो एपीआई की जनरेट करने का प्रोसेस है ये आपको सिर्फ एक बार करना है, देन आप उस सेम एपीआई की का यूज कर सकते हैं 360 डायलॉग के साथ अलग अलग कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। सो यहाँ पे जब मैंने अपना 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट किया था तब मुझे रिसीव हुई थी मेरे अकाउंट की एपीआई की। तो मैं अपनी उस सेम पुरानी एपीआई की के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करता हूँ। मैं सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली 360 डायलॉग और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है टेम्पलेट और यह टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा मुझसे कि टेम्पलेट क्या है और ये ऑप्शन हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज है जो हमारे यूजर्स को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम अपडेट्स के तौर पे। हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे जो स्पैमिंग है उसे अवॉइड करने के लिए पहले हमें 360 डायलॉग में एक टेम्पलेट क्रिएट करना होता है एंड देन उस टेम्पलेट को अप्रूव कराना होता है, उस टेम्पलेट मैसेज को अप्रूव कराना होता है फेसबुक से जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। एंड देन एक बार वो टेम्पलेट अप्रूव हो जाए तो हम उस टेम्पलेट के थ्रू डायरेक्टली हमारे यूजर्स के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो भी हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट के अपडेट्स के साथ। सो यार टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन में जो आपको टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे वही टेम्पलेट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ हम आते हैं 360 डायलॉग पे, क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स पे और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी टेम्पलेट्स जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किए हैं। अगर आप चाहे तो ऐड टेम्पलेट इस बटन पे क्लिक करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो पहले आपसे आपके टेम्पलेट का नाम पूछता है कि आप इस टेम्पलेट को क्या नेम देना चाहते हैं। देन आपको सिलेक्ट करनी है अपने टेम्पलेट की कैटेगरी, लैंग्वेज और टाइप और एट लास्ट यहाँ पे आपसे पूछते हैं टेम्पलेट की बॉडी। तो यहाँ बॉडी में आपको एक्चुअल व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना, एंटर करना है जो आप अपने यूजर्स को हमारे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट के जो अपडेट्स है उससे रिलेटेड सेंड करना चाहते हैं। और यहाँ पे अपनी बॉडी एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही जो टेम्पलेट है ये अप्रूवल के लिए सेंड हो जाता है फेसबुक को एंड देन आधे घंटे से लेके 2 दिन का ऑन एन एवरेज वक्त लगता है इस टेम्पलेट को अप्रूव होने पे। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो 45 मिनट टू 2 आवर्स के बीच में यूजुअली ये जो टेम्पलेट है वो अप्रूव हो जाता है। एंड देन एक बार ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाए तो हम इस टेम्पलेट के थ्रू हमारे यूजर्स को जो है व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट के अपडेट्स के साथ। तो इन सभी टेम्पलेट्स में से आज हम जिस टेम्पलेट का यूज करेंगे इस वीडियो में उस टेम्पलेट का नाम है इंस्टा1। तो यहाँ पे हम इस टेम्पलेट को एक बार ओपन करके देखते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज है जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके का मैसेज मैं सेंड करना चाहता हूँ हमारे यूजर्स को। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इस टेम्पलेट में, इस मैसेज में मैंने यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नंबर्स ऐड कर रखे हैं। यहाँ है 1, यहाँ है 2 और यहाँ पे है 3। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ये नंबर्स क्यों ऐड कर रखे हैं और ये क्या है।
तो मैं आपको बता दूं कि जो नंबर्स मैंने ऐड कर रखे हैं ये बेसिकली कुछ बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स हैं। आसान शब्दों में समझा जाए, जो बॉडी फील्ड्स है ये कुछ बदलने वाली वैल्यू है जिन्हें हम अपने टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद भी इन बॉडी फील्ड्स को बदल के इनकी जगह कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि हेलो के बाद जो बॉडी फील्ड 1 है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारे यूज़र का नेम, जिस यूज़र को हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो नेम हमारे पास व्हाट्सएप नंबर के सामने हमारे यूज़र का है, इस सेम नेम को हम यहाँ पे बॉडी फील्ड 1 पे ऐड करेंगे। बॉडी फील्ड 2 में हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम ऐड करेंगे और बॉडी फील्ड 3 में जो हमारा पोस्ट है उस इंस्टाग्राम पोस्ट की जो लिंक है उस लिंक को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है। सो इंस्टा1 इस टेम्पलेट को हम पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट्स पे और इंस्टा1 इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं। तो अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड इन दोनों ही फील्ड्स को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तो हम इन दोनों ही फील्ड्स में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और डायरेक्टली आते हैं रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की इस फील्ड पे हमें हमारे यूजर्स का व्हाट्सएप नंबर एंटर करना है जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। जो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर है वो हमारे पास मौजूद था हमारी गूगल शीट्स में, और गूगल शीट्स का जो डेटा था उससे हमने यहाँ पे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था एंड देन इटरेटर की हेल्प से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ पे हमें इंडिविजुअली हमारे एक एक रो का एक एक यूज़र का जो डेटा है वो रिसीव हुआ था। सो यहाँ से इस सेम मोबाइल नंबर को, इस सेम व्हाट्सएप नंबर को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से इटरेटर बाय पैबली, इससे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है उस रिस्पॉन्सेज हम यहाँ देख सकते हैं। और इन सभी रिस्पॉन्सेज में से हमारे यूज़र के व्हाट्सएप नंबर को, मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैप कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे गूगल शीट्स में जो हमने व्हाट्सएप नंबर एंटर किया था हमारे यूज़र्स का, हमारे लीड्स का, उनका नंबर हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद अपना रेसिपिएंट मोबाइल नंबर मैप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास है बॉडी फील्ड 1, फील्ड 2 और फील्ड 3। वो तीनों बॉडी फील्ड्स जो हमने अपने 360 डायलॉग में क्रिएट किए गए टेम्पलेट में ऐड की थी। सो यहाँ पे बॉडी फील्ड्स में हमें एंटर करना है, हमें मैप करना है वो डेटा जो हम अपने व्हाट्सएप मैसेज में इन बॉडी फील्ड्स को रिप्लेस करके चेंज करना चाहते थे, ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हेलो के बाद जो पहली बॉडी फील्ड है वहाँ पे हम हमारे यूजर्स का, हमारे लीड्स का जो नंबर नेम है, सॉरी, वो नेम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे, बॉडी फील्ड 1 के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और इटरेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे लीड का, हमारे यूज़र का जो नेम है उस नेम को हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हमने बॉडी फील्ड 1 में हमारे यूज़र के नेम को मैप कर दिया है। वो सेम नेम, वो सेम डिटेल जो हमारी गूगल शीट में मौजूद थी और सेम डिटेल जो हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट की थी। देन ये हमसे पूछता है बॉडी फील्ड 2। तो बॉडी फील्ड 2 में हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम यहाँ पे मैप करना है। तो हम यहाँ बॉडी फील्ड 2 के नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक डमी पोस्ट शेयर किया था, डमी इमेज पोस्ट की थी एंड देन उस नई पोस्ट की इमेज का जो डेटा था जो हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उसमें से हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ था हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम। तो यहाँ से इस सेम यूज़र नेम को हम मैप करेंगे बॉडी फील्ड 2 में। और एट लास्ट आती है बॉडी फील्ड 3। तो यहाँ बॉडी फील्ड 3 में हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट के लिंक ऐड करनी है। तो इंस्टाग्राम के रिस्पॉन्सेज में हमें वो लिंक भी मिली थी, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ बॉडी फील्ड 3 पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में इंस्टाग्राम से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से परमानेंट लिंक, इसको हम यहाँ पे मैप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने रेसिपिएंट मोबाइल नंबर और साथ ही साथ हमारे टेम्पलेट में ऐड किए गए सभी बॉडी फील्ड्स को मैप कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है और ये रिस्पॉन्स हमें बताता है इनवैलिड व्हाट्सएप नंबर। जो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे मैप किया है ये इनवैलिड है। सो यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट में लिखा है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड एग्जाम्पल 10। सो यहाँ पे हमें प्लस साइन और कंट्री कोड के साथ हमारे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर को ऐड करना है। तो गूगल शीट में जो हमने रेसिपिएंट मोबाइल नंबर ऐड किए थे उसमें हमने कंट्री कोड तो ऐड किया था लेकिन प्लस साइन यहाँ पे मिसिंग था। सो यहाँ पे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे मैं प्लस साइन मैनुअली ऐड करता हूँ अपने रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के पहले। सो यहाँ पे हमने ऐड किया प्लस साइन एंड देन हमारे पास है हमारे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर का कंट्री कोड और 10 डिजिट्स का व्हाट्सएप नंबर। सो ये प्लस साइन ऐड करने के बाद हम एक बार स्क्रॉल करके फिर से नीचे आते हैं और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है जो कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। और अब ये रिस्पॉन्स हमें बताता है जो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे मैप किया है इस नंबर पे ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो चुका है, वो भी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किए गए नए पोस्ट के अपडेट के साथ, उस पोस्ट के लिंक के साथ।
तो चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे। तो यहाँ मैंने ओपन कर रखा है सेम नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो करण जैन, उस सेम यूजर का नाम जिसकी डिटेल सबसे पहली रो में हमने ऐड कर रखी थी गूगल शीट्स में, उस यूजर के उस लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमने ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। और इस मैसेज में जो हमारी बॉडी फील्ड 1 थी उसकी जगह पे हमारे यूजर का नेम आ चुका है। देन ये मैसेज कहता है अ न्यू पोस्ट इज जस्ट पब्लिश्ड ऑन अवर इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड देन हमारे पास है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम, वो सेम यूजर नेम जो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का था, हमने मैप किया था, वो सेम यूजर नेम हमें इस मैसेज पे दिखाई दे रहा है। डोंट वेट टू शावर योर लव, ऑल्सो प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट्स। एंड देन हमारे पास है लिंक हमारे उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किए गए, रिसेंटली शेयर किए गए पोस्ट के लिंक। तो जैसे ही कोई यूजर, जैसे ही कोई लीड अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे यहाँ ओके या कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली जो लिंक है ये क्लिकेबल लिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं और हम देखेंगे कि ये जो लिंक है ये उस सेम इंस्टाग्राम पोस्ट की है जो अभी अभी हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया था। तो यहाँ पे हमने शेयर कर दिया व्हाट्सएप मैसेज पे हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिंक। नोट, प्लीज सेव दिस नंबर टू मेक द लिंक क्लिकेबल। रिगार्ड्स, टीम पैबली। सो यहाँ पे दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को सेटअप किया जिसकी हेल्प से हम जैसे ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नया पिक्चर पोस्ट करेंगे, एक नई इमेज पोस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट्स में जिन भी यूजर्स का, जिन भी लीड्स का, जिन भी क्लाइंट्स का डेटा हमारे पास मौजूद होगा, उनके व्हाट्सएप नंबर पे ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सभी के व्हाट्सएप नंबर पे एक साथ सेंड हो जाएगा, जिसमें हम ऐड करेंगे उस व्हाट्सएप मैसेज में हमने पर्सनलाइज्ड मैसेज सेंड किया है जिसमें हमने उस यूजर का नेम ऐड किया है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम ऐड किया है और साथ ही साथ जो रिसेंटली हमने इमेज पोस्ट की है उस इमेज के लिंक, उस पोस्ट के लिंक ऐड की है। सो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, चलिए इस ऑटोमेशन का एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और यहाँ पे एक और डमी पोस्ट, एक और टेस्ट पोस्ट शेयर करते हैं, इमेज पोस्ट करते हैं। क्लिक करते हैं क्रिएट पोस्ट पे, सिलेक्ट फॉर कंप्यूटर और यहाँ पे मेरे पास एक फॉरेस्ट की 2 ट्रीज की एक इमेज है। ओपन करते हैं इस इमेज को, कुछ इस तरीके की इमेज मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम एक कैप्शन ऐड करते हैं, दिस इज अ ब्यूटिफुल व्यू। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज अ ब्यूटिफुल व्यू। तो कुछ इस तरीके का कैप्शन मैंने ऐड किया है इस पोस्ट के साथ। क्लिक करता हूँ शेयर पे। तो शेयर पे क्लिक करते ही अभी अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक इमेज पोस्ट की है। हम एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के पेज को। ओके, सो अभी अभी हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपने एक इमेज पोस्ट की है और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही मिनटों में ऑटोमेटिकली जिन भी यूजर्स का डिटेल्स हमने अपनी गूगल शीट में ऐड की थी, इन सभी के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज इस न्यूली पब्लिश्ड पोस्ट के, इस न्यूली पब्लिश्ड लिंक, इमेज के लिंक के साथ शेयर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कुछ मिनट का वक्त इसलिए लगता है अपने व्हाट्सएप मैसेज हमारे यूजर्स को सेंड करने के लिए, क्योंकि इस ऑटोमेशन का जो ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है जो अपने रेस्पॉन्सेज, अपना डेटा सेंड करने के लिए 5 से 6 मिनट का वक्त ले सकता है। सो यहाँ पे अगर आपके रेस्पॉन्सेज, आपका जो डेटा, आपका जो व्हाट्सएप मैसेज है वो एकदम इंस्टेंटली तुरंत सेंड ना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ मिनट वेट करें और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके यूजर्स के नंबर पे ये व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाएगी, आपको आपके रिस्पॉन्सेज रिसीव हो जाएंगे। सो यहाँ हम कुछ मिनट वेट करते हैं और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ही मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पे, उन सभी यूजर्स के व्हाट्सएप नंबर, मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारी गूगल शीट में डेटा था, इन सभी के कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर की जगह पे हमने सेम व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे एंटर किया था। तो हमारे सेम नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे हमें इन सभी के मैसेजेस रिसीव हुए हैं, इंस्टाग्राम के जो अपडेट मैसेज सेंड किए थे वो रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट यूज़र है उनका नाम है यहाँ पे रुपेश कुमार हमारी गूगल शीट पे। और अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे देखेंगे कि जो लास्ट मैसेज, जो रिसेंट मैसेज हमें रिसीव हुआ है वो है हेलो रुपेश कुमार, यानी कि उस सेम यूज़र का, उस सेम लीड का नेम। अ न्यू पोस्ट इज जस्ट पब्लिश्ड ऑन अवर इंस्टाग्राम अकाउंट @JessyMatthews12। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम। डोंट वेट टू शावर योर लव, ऑल्सो प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट्स। एंड देन हमारे पास है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के उस पोस्ट के लिंक। सो यहाँ पे हम इस लिंक को, उस पोस्ट को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो सेम इमेज की लिंक है जो हमने अभी अभी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट की थी। देन ये मैसेज कहता है नोट, प्लीज सेव दिस नंबर टू मेक द लिंक क्लिकेबल। रिगार्ड्स, टीम पैवली।
तो बेसिकली वो सेम टेम्पलेट मैसेज जो हमने 360 डायलॉग में क्रिएट किया था, और यहाँ पे जो हमने बॉडी फील्ड सेट की थी हमारे टेम्पलेट में, उनकी जगह पे हमारी मैप किया गया जो डेटा है, जैसे कि पहली बॉडी फील्ड में हमारे यूज़र का नेम, दूसरी बॉडी फील्ड में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम, और तीसरी बॉडी फील्ड में हमारी इमेज की लिंक, पोस्ट की गई इमेज की लिंक। ये तीनों बॉडी फील्ड्स का जो डेटा है वो हमें इस व्हाट्सएप मैसेज में मैप होकर रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र का नेम है प्रवीण भार्गव। सो ये सेम यूज़र हम यहाँ देख सकते हैं, सेम यूज़र का नेम है हमारे गूगल शीट में भी। देन इसके ऊपर है सचिन शिंदे। हम यहाँ देखेंगे कि उनके नाम का भी मैसेज हमें इस सेम व्हाट्सएप नंबर पे, गूगल शीट में मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। सो इस ऑटोमेशन को दोस्तों हमने रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं पावली कनेक्ट पे, और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। हम करते हैं इन सभी टैब्स को मिनिमाइज। ओके, तो सबसे पहले हम आए पावली कनेक्ट पे, और यहाँ के हमने अपना इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस अकाउंट और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक टेस्ट पोस्ट, एक डमी इमेज पोस्ट की, ताकि उस नई शेयर हो रही इमेज का जो डेटा है, नई पोस्ट हो रही इमेज का जो डेटा है, उससे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। देन जो डेटा हमने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो डेटा था वो हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। अब हमारे गूगल शीट में मौजूद थी हमारे क्लाइंट्स की, हमारे यूजर्स की, हमारे उन लीड्स की लिस्ट, जिन लीड्स का डेटा जिन्हें हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पे अपनी गूगल शीट्स को पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया, एंड देन हमारे गूगल शीट्स में जो क्लाइंट्स का, जो यूजर्स का डेटा था, उस डेटा को हमने यहाँ पे पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया। लेकिन जो डेटा हमें गूगल शीट से रिसीव हुआ था वो रिसीव हुआ था एरे फॉर्मेट में। सो यहाँ पे अगले स्टेप पे इटरेटर बाय पावली, पावली कनेक्ट के इस फीचर की हेल्प से हमने उस एरे फॉर्मेट के डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट किया, ताकि हमें एक टाइम पे स्पेसिफिकली सिर्फ एक रो का, सिर्फ एक यूजर का डेटा को हम प्रोसेस करें। एंड एट लास्ट उस पूरे डेटा को हमने सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम हमारे सभी यूजर्स के मेंशन किए गए नंबर पर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के जो पोस्ट के जो अपडेट्स है वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो दोस्तों सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।